एक तरफ जहां लॉकडाउन ने सारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, कारखाने, फैक्ट्री, काम धंधे बंद हो चुके हैं, उन्हें महंगाई की मार झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, तेल, मैदा और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गरीब अमीर की भूख मिटाने वाले बेकरी वाले, जिनके पाव के दाम जैसे तैसे अपनी गाड़ी खींच रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि सभी घरेलू खाने पीने की चीजों के साथ पाव और बेकरी के आइटम आज भी पुराने रेट पर आपको मिल रहे हैं? हम आपको बता दें कि मुंबई का बेकरी उद्योग इस वक्त महंगाई और बुरे संकट के दौर से गुजर रहा है। इस मुद्दे को लेकर मुंबई के गांधी हॉल बांद्रा में एक सभा का आयोजन किया गया। मुंबई के सभी बेकरी वाले पहुंचे और इस महंगाई और मूल्य सही मिलने के लिए आवाज उठाई। सभी बेकर्स ने मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए और सभी की सहमति से एक युवा लीडर नासिर अंसारी को मुंबई बेक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया। लीडर नया चुना है, ये हमारे नासिर भाई, उनको हमने हमारा लीडर चुना है। उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि जो बेकरी का भाव है, वो बेकरी का भाव जो बढ़ा है वो एक बराबर सबके लिए हो। पुरानी जो शिकवे शिकायत है लोगों के दिल में कि मैंने उस टाइम पे ये किया था और ऐसा किया था और ये हुआ था, वो हमको वो नहीं चाहिए। आज एक भाव तय होगा और वो पूरे बम्बई का तय होगा। ये नहीं कि मतलब बॉर्डर की कुछ बेकरियाँ हैं वो अलग रहेगी और कुछ इस तरफ की बीच के हिस्से की बेकरी रहेगी, उसका भाव अलग रहेगा। ये सारी चीज़ें नहीं है, भाव एक रहेगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे भाव कुछ डिफरेंट है हुआ, जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, लेकिन हमारा लीडर हमारे साथ में जो इस चीज़ के आश्वासन देते हैं क्या ठीक है, जो जैसा भाव था वो हिसाब से हम लोग करेंगे, वो हमारे इंटरनल में तो क्या कुछ बदलाव है? लास्ट का भाव और जो अभी का भाव, जो नया भाव है, क्या कुछ अंतर है? उसमें कुछ डिफरेंस है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने भाव रखा था, उसके बाद में कुछ मैदे वगैरह का रेट कम होने की वजह से कुछ बदमाश बेकरी वालों ने अपना वजन कम करके और कम रेट में माल देने लग गए। उससे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो भाव है, आज जो बात तय हुई है, वो एक तरीके से सारी चीज़ के लिए सेट होनी चाहिए। जो भाव रहेगा वो पूरी बम्बई में एक ही भाव रहेगा और इससे आम जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को जो जिस भाव में कल पाव मिल रहा था उस भाव में आगे भी पाव मिलेगा सेम रेट में, उसके लिए कोई मसला नहीं। तो मुंबई के पूरे जो बेकरी सब यहाँ पे अटेंड हुए आज मैक्सिमम तौर पर पूरे अटेंड हुए। आज हमारे बेकरी वाले एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए, बहुत सालों से जुड़े हुए, बोलने के कदम बढ़ा के चलना। इनको पब्लिक के लिए तो भाव बढ़ाया ही नहीं हमने, पब्लिक को जैसा है वैसा मिलता रहेगा। आम जनता के लिए पाव का भाव वही रहेगा। अभी जो बहुत महंगाई हो रही है वो हिसाब से हमने सोचा है कि हमारे बेकरी वालों को थोड़ी राहत मिल जाए। वो हमने होलसेल का रेट बढ़ाया है, रिटेल का हमने बढ़ाया है। ऐसा है कि अभी बीच में एक्सपोर्ट चालू था गेहूँ का, उस पर काफ़ी रेट गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया था या एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके वजह से बढ़ रहा था। और ये बेकरी वाले जो हैं ये पर डे कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इनका साल का साल कोई रेट चलता रहता है। तो जो इनका रेट है, मान लो 10 रुपये का रेट है, अब ये मैदा अगर 1500 का भी बेचारे खरीद रहे हैं तो भी ये 10 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो इनका तो लॉस हो रहा है ना 100 रुपया पर बैग उधर से। तो उसके लिए ये मीटिंग रखे हैं कि मैदे का जब भी रेट बढ़ जाता है, आज ही बढ़ा चल रहा है भाई, गवर्नमेंट हर साल MSP बढ़ाती है, लेकिन ये बेकरी वालों का कहना है कि हमने 2017 से पाव में रेट नहीं बढ़ाया। तो ये जरूरी था इनके लिए बढ़ाना कि अगर उसके हिसाब से हम देखा जाए पर ईयर 100 रुपया पर कुंटल गवर्नमेंट MSP बढ़ाती है, तो इनको कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ाना ही चाहिए था। जो एक्चुअल गरीब तबके के लोग हैं या मतलब ऐसे लोग हैं, उनके लिए ये लोगों ने भाव बढ़ाया ही नहीं है। हमने बढ़ाया एक्चुअल क्या लगेगा कि भाव बढ़ा नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है कि भाव बढ़ाने के सेल जो है हमारा बेकरी से वो सेम टू सेम रहेगा, यानी पब्लिक को उसको कोई असर आने वाला नहीं। यानी जैसे 2 रुपये का भाव बिक रहा था बेकरी के ऊपर, तो 2 ही रुपये का बिका, वो हम उसको 2.5 रुपये नहीं करें, या कहीं 2.5 बिक रहा था वो 3 नहीं कर रहा, या वो कोई बड़ा भाव दे रहा कहीं 1-2 जगह कि भाई 3 रुपया तो वो 3.5 रुपये नहीं करेगा, वो रेट पब्लिक को वही मिलेगा जो है। सिर्फ हमारा इंटरनल मैटर है ग्राहक के साथ कि हम उसको होलसेल में 2 रुपये बढ़ा कर दें। अभी तो पब्लिक ने चुना है, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी पूरी करूँगा और
हर साल कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आते रहती है हमारे देखने वाले, कोई सुनने वाला सुनवाई करने वाला नहीं। तो लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनका बहुत शुक्र रहता हूँ। हमारा कोई रहबर नहीं है, इन्होंने मुझसे इस लायक समझा। इंशाल्लाह इनकी हर चीज़ हर तकलीफ होगी। मैंने अपनी टीम तय की है, अपनी टीम बनाई है बहुत अच्छी, जो ज़मीनी लेवल पर काम करेगी। हर बेकरी में जाएंगे, उनकी समस्याएँ सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हर तरह से उनकी प्रॉब्लम। हम तो मुश्किलों में ही जीते आ रहे हैं, इन्होंने मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल देख के आज इन्होंने देखा कि सब लोग हमारी टीम है। मैं अकेला नहीं चल रहा उस चीज़ के लिए, हमारी टीम चल रही है, बट टीम वर्क हम कर रहे हैं पूरी तरह से। हर बेकरी में जा कर उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, हर चीज़ का समस्या दूर करेंगे, और टीम जब काम करती है तो बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, सरकार बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, हम एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। अगर अब हमारा भाव नहीं बढ़ा तो हमारी बहुत सारी बेकरी बंद भी हो चुकी है और बहुत सारी बंद होने की लाइन में है। तो हम इस टाइम पे भाव नहीं बढ़ाएंगे या इस टाइम पे इन लोगों को नहीं संभालेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पोल्यूशन का तो बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, डीजल में हो गए, इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं। पोल्यूशन का बहुत ख्याल रखते हैं हमारे बेकरी वाले। पहले एक अलग दौर था, अब काफ़ी इसमें टेक्निक चेंज हो रही हैं, मशीनें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, लेकिन कोई हमारा संभालने वाला रहबर नहीं है। बस ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने मुझे चुना, मैं इंशाल्लाह इन लोगों के फिर बेकरी वाले परेशान नहीं हो, हर साल इनका भाव बढ़े, जब मैदे का भाव बढ़े, घी तेल का भाव बढ़े तो इनका भाव बढ़े, ये चाहते, ये खुश रहे। 9 रुपये और 10 रुपये का लफड़ा है तो वो हम क्लियर कर देंगे। 18 रुपये 20 रुपये 1-2 रुपये का वो है तो वो बैठ के मैनेजमेंट हम लोग क्लियर करें। गवर्नमेंट ने हमें पहले भी गेहूँ दिया था, गेहूँ दिए हैं, हमारी बेकरी को काफ़ी खुश है। और अब भी हम जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास ये स्कीम लेके कि हमको कुछ सस्ता मैदा दिया जाए, सस्ता गेहूँ दिया जाए, ताकि हम बेचने वालों को रही सरकार की बात, सरकार तो हमारे साथ है। सरकार से जो आप लोग चाहते हैं वो मिल जाएगा। वो तो बोलते हैं आपको जिस हिसाब से गेहूँ मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, आप उसके हिसाब से काम करिए। तो वो हमारे ऊपर पाबंदी नहीं डालती। ये तो हमारा बिजनेस का आपस का जो कॉम्पिटिशन है वो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। और हमारे जो नासिर भाई, हमने उनको हमारा बड़ा माना, हमने इनको चुना, हमारा सदर माना है। अभी हमारी जो तकलीफ थी, हमारी तकलीफ हम इनके पास लेके आएंगे, लेकिन ये तकलीफ हमारा जो भाव बढ़ाया गया है, तो हमने जो भाव बढ़ाया है, हमने ये रिटेल का भाव नहीं बढ़ाया। और इससे जो आम जनता है, बाहर की जो पब्लिक है, उसको तो और बेनिफिट मिलेगा। उनको तो ये है कि हम क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आम जनता को कोई इसमें परेशानी और कोई तकलीफ नहीं है। ये जो मामला है हमारे अंदरूनी है, जैसे बेकरी और बेकरी के बीच के जो है, जो सेलर है और जो हम व्यापारी हैं, तो इससे आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो बस ये है कि अभी हमारे नासिर भाई, हमारी मीटिंग हुई है और जो कुछ प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हमारे नासिर भाई आगे इस बात को रखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सदर हम लोगों ने है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं बेकरी सब ला करके चेक भी करूँगा और जो भी बेकरी वाले की दिक्कत और जो भी परेशानी रहेगी उसको वो दूर करेंगे। और उसमें इन्होंने सुबह अपनी टीम बनाई है, तो हर इलाके में जा करके सब बेकरी वाले परेशानियाँ सुनी जाएगी। और भाव भी जो बढ़ाया जा रहा है, हम लोग बहुत दोस्त में चल रहे हैं। जो भाड़े के बेकरी वाले हैं, किराए के बेकरी वाले हैं, कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। मैदा वाले का पैसा चलता चला जा रहा है, मैदा वाले का पैसा मतलब हम लोग काफ़ी कर्जे में आ रहा है। बेकरी वाले जो किराए के बेकरी वाले हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे बच्चों की जो तालीम वगैरह हो रही है, तो हम लोग आजकल मैदा वाले का पैसा चढ़ावा, तो अब ये नासिर भाई की सदारत में जो है रेट भी बढ़ेगा, तो हम लोग उस लोस से निकालेंगे। तो कुछ हमारा जो कम ज़्यादा में बेच रहे हैं वो एक लेवल पर आ गए, भाव बढ़ा नहीं है। कहीं 2 का बिक रहा था, कहीं 2.5 का बिक रहा था, तो अब एक लेवल पर आएगा, 2.5 रुपये ही पाव बिकेगा। इसलिए मीटिंग बुलाई गई, इसलिए ये मीटिंग बुलाई, ये एक लेवल की बात है। अभी कुछ ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा भाव नहीं बढ़ा सकता। ये एक लेवल पर आना है, बस उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए हमने अपने नासिर भाई को चुना है और इंशाल्लाह ये काम होगा। हमने ये जो मीटिंग बुलाई है इसी बात के लिए बुलाई है कि भाई आज जो रेट होगा वो सेम होगा, बराबर। जिसके भाव ज़्यादा है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा, उसको जिसके भाव ज़्यादा है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। जो 3 का बेच रहा है वो 2.5 का बेचेगा। मार्केट में भाव रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही बिकेगा। दोनों में एक चीज़ हुई हो रही है, ये महंगा न बिक जाए। लोग एक पाव की 20-20 रुपया कीमत लेते हैं, 20-20 रुपया।
हमारे बेकरी से उसकी कीमत 18 रुपया रखी हुई है, 18 रुपया, 12 पाव का 18 रुपया, और 6 पेड़ा के ला दिए 10 रुपया, और उसका वजन पे डिपेंड है कि वजन अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं 500 ग्राम कच्चा काट के तो उसकी कीमत 20 रुपया, और गुरुल पाव जो रखा गया है उसको भी नॉर्मल रखा गया। रिटेल और होलसेल दो भाव है मार्केट में। हमारे रिटेल क्या भाव है, हमारा होलसेल क्या भाव है, दोनों को हम लोगों ने किस तरह से ये रेट को बढ़ने न दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए कि जो लोग तो महंगाई के दौर में ये पाव भी महंगा मिलने लगे। ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई है कि बहुत ज़्यादा महंगा पाव नहीं होना चाहिए, बेकरी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए मीटिंग बुलाया है कि जो मिडल मैन है हमारा, जो सेल्समैन जो फेरी वाला है, बेकरी से पाव उठाता है, वो डोर टू डोर सर्विस ईच एंड एवरी कॉल पे आता है, पाव लेके जाता है, सर्विस देता है। तो जो भी अगर गैप ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में ला जाएगा कि मार्केट में जो हमारी चीज़ जा रही हो ज़्यादा ओवर वैल्यू पे नहीं जाए, कंट्रोल करके हिसाब से जैसे कि चल रहा है उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। जो हमारा मीटिंग का एजेंडा था सबसे पहला, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन हुआ था हमारे प्रेसिडेंट के लिए, जो आज तक मजबूत नहीं हो पाया था। तो आज हमारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो चुका है, वो अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वाले से जाके मिलेंगे, किसी की दिक्कत है तो उनकी सुनी जाएगी, हर चीज़ की सुनी जाएगी। आज तक कभी सुनी नहीं गई। बहुत लोगों ने ऐसा था जो पोस्ट पे थे पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे, आधे से ज़्यादा टाइम वो एब्रॉड रहते थे, ऐसे आदमी से हमारा काम नहीं हो पाता था। ये तकलीफ की वजह से हमने बहुत साल निकाल दिए, बहुत तकलीफ झेली। आज के टाइम में देखें तो हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ है हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे, अपना जो मिनिमम वैल्यू वो तक नहीं ले पा रहे थे। तो हम लोग अपना वैल्यू लेने के बाद पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो वो हिसाब से चलना चाहते हैं, और ये चीज़ में हमारी मदद करने के लिए अकेले इंसान है जो खड़े हुए, बाकी इतने टाइम से कोई तैयार नहीं हुआ था, कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं था। तो आज हमने अपना प्रेसिडेंट चुना है, वो अपनी कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वालों से बुलाएंगे, बात करेंगे, सबसे एक राय पे लाके एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम कराएंगे।